जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवार आज का कल्याण धारा। छल प्रपंच साथ में तो सुखद अनुभूति दूर में। छल प्रपंच साथ में तो सुखद अनुभूति दूर में। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राय मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और धारण करना इसे अति आवश्यक है ताकि हम सब सत्य के मार्ग पे चलने में काबिल हो जाएं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा छल प्रपंच साथ में तो सुखद अनुभूति दूर में। ये एक तराजू है, समझ लीजिए जी, है कि नहीं। छल प्रपंच साथ में तो सुखद अनुभूति दूर में। ये बहुत बड़ा एक तराजू है, समझ लीजिए। अगर आपके साथ छल और प्रपंच अगर साथ में आप अपने कर्मों में लेकर के चल रहे हैं तो आप सुखद अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। सुखद अनुभूति के लिए हमें छल और प्रपंच, जो वो कहते हैं कि छल और प्रपंच के साथ में है, ये हमारे कर्मों से दूर करना पड़ेगा। इसे हमें लेकर के चलना मतलब आप कष्ट में जीवन जियोगे, सुखद अनुभूति में जीवन नहीं जियोगे। सुखद अनुभूति एक अलग चीज है कि नहीं जी। उस सुखद अनुभूति को तभी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं जब आप अपने कर्मों से छल को, प्रपंच को हटा देंगे। ये हटना ही सुखद अनुभूति स्थान पे आप पहुंच जाओगे और सुखद अनुभूति के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगी। सुखद अनुभूति में आप रहना चालू कर दोगे। तुम्हारे जीवन व्यतीत जो है सुखद अनुभूति में होने लगेगा, है कि नहीं। सुखद अनुभूति के दौड़ में हर इंसान है। कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो सुखद अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए इस संसार में आया है कि हम भी जाकर के इस धरती लोक पे सुखद अनुभूति प्राप्त करेंगे। लेकिन सुखद अनुभूति तभी प्राप्त होता है जब हम सब अपने कर्मों से छल और प्रपंच को दूर रखेंगे, है ना। तो आप खुद अपने आप को तराजू पे तौल लो कि आप सुखद अनुभूति में हो कि आप दुखद अनुभूति में हो, है कि नहीं। सुखद अनुभूति तो तभी प्राप्त होगा जब तुम्हारे जीवन से छल और प्रपंच कर्मों में नहीं रहेगा।
तब जो है आप सुखद अनुभूति को जान सकते हो। इसका तो और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है। सुखद अनुभूति का एक ही मार्ग है कि हम अपने जीवन में संकल्प लेकर के चलेंगे कि हम अपने कर्मों में छल और प्रपंच को प्रवेश नहीं होने देंगे। ये अगर हमारा संकल्प है तब आप सुखद अनुभूति को जान सकोगे, है कि नहीं? सुखद अनुभूति को तभी आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी उसके बारे में आप जान सकते हैं कि क्या चीज होता है सुखद अनुभूति। सुखद अनुभूति को परिभाषित करना बहुत छोटा चीज हो जाएगा। उसे सिर्फ भोगना पड़ता है। सुखद अनुभूति को वो भोगता है, वो बताया नहीं जाता, उसको बता ही नहीं सकते आप कि सुखद अनुभूति जो हो रहे हैं ये कैसा चीज है, उसे बताया नहीं जाता। आप बता ही नहीं सकते, आपके पास परिभाषा ही नहीं है उसकी कि सुखद अनुभूति में हमें ऐसा अनुभूति हो रही है, आप नहीं बता सकते। सुखद अनुभूति सबसे अलग जिसके बारे में अभी तक आप लोग सोचे ही नहीं हो कि सुखद अनुभूति किस चीज को कहते हैं जी। आप अपने विचार में भी नहीं लाए हो कि भाई सुखद अनुभूति किस चीज को कहा गया है। आप परिभाषित कर ही नहीं सकते, वो परिभाषित करने की चीज ही नहीं है। उस स्थान पे जो पहुंचता है वो सिर्फ भोगता है, उसके साथ में रहता है कि नहीं? वो एक ऐसी शक्तिशाली पिंड बनता है जो उसके मात्र दर्शन से ही कल्याण होना शुरू हो जाता है। जो सुखद अनुभूति में रहता है और उसका सिर्फ दर्शन ही हो जाए, आप उसके बारे में सिर्फ सोच चिंतन ही कर लो तो वहां कल्याण होना शुरू हो जाता है, कल्याण होना शुरू हो जाता है कि नहीं? तो सुखद अनुभूति को हमें प्राप्त करना चाहिए। सुखद अनुभूति के लिए ही हम इस धरती के ऊपर यहां आए हुए हैं, है ना? तो सुखद अनुभूति में जाने के लिए हमें क्या करना है? छल और प्रपंच अपने कर्मों से दूर कर देना है, दूर कर देना है। वो हमारे जीवन के लिए पीड़ा देने वाला मार्ग है, छल और प्रपंच, है कि नहीं? आज जब हम इस संसार के सब लोग अपने अपने को झांकेंगे कि क्या हम भी सुखद अनुभूति में हैं या नहीं, तो सब कोई पाएंगे कि हम भी सुखद अनुभूति में नहीं है, सुखद अनुभूति में नहीं है। हमारे साथ भी कहीं न कहीं छल और प्रपंच लेकर के हम चल रहे हैं। वो छल और प्रपंच आपको दुखद स्थिति में ही रखेगा, भयभीत स्थिति में ही जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ोगे। और वो जो भयभीतता जीवन जो है वो दुखद अनुभूति है, आप परेशान रहोगे, है कि नहीं? क्योंकि आप दुखद अनुभूति में हो। दुखद अनुभूति में क्या होता है? हम अपने कर्मों में छल और प्रपंच लेकर के चलते हैं और हमारा कर्म जो है बराबर भय सहित होता है कि नहीं? जो हमें सुखद अनुभूति जानने में रोक है कि नहीं?
सुखद अनुभूति प्राप्त करना चाहिए, सुखद अनुभूति में रहना चाहिए। इसीलिए आप धरती पर यहां आए हो। आपकी दौड़ जो है अभी सुखद अनुभूति के लिए नहीं है। अगर सुखद अनुभूति के लिए आपकी दौड़ होती तो आप अपने कर्मों में छल और प्रपंच को प्रवेश करके नहीं चलते। आपका छल और प्रपंच कर्मों में जोड़ देना ही दुखद अनुभूति का पहचान है, जो आप कष्ट में जीवन जीते रहोगे, जिसे उस कष्ट से दूर करने के लिए आप तत्काल संकल्प ले लो, अभी से ही हम छल और प्रपंच को अपने जीवन में नहीं घुसने देंगे। ये संकल्प आपको वहां ले जाएगा जहां सुखद अनुभूति होता है, और उस चीज को आप आनंद लेते रहोगे, सुखद अनुभूति में रहोगे, है ना। तो सुखद अनुभूति बहुत बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज संसार में जितने भी चीज है, सबसे इसकी ओहदा 1 नंबर पे है, सुखद अनुभूति। और उस चीज को ही हम यहां प्राप्त करने के लिए इस धरती पर सब कोई आए हैं कि सुखद अनुभूति को जानेंगे, है ना। और उस सुखद अनुभूति को प्राप्त करने के लिए यही मार्ग है कि हम अपने कर्मों में छल प्रपंच को लेकर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जब ये आपकी संकल्प होगी आपके कर्मों में, तब जो है आप सुखद अनुभूति की ओर आगे बढ़ोगे। और ये जीवन का तुम्हारा जो मेन उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये आगे बढ़ना कहा जाएगा। समझ गए। तो सुखद अनुभूति सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, इससे आगे और कोई चीज है ही नहीं। इस अनुभूति को हम प्राप्त करने के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं, और हमारा चलना छल और प्रपंच के साथ में है, और हम चाहते हैं कि सुख में हम जीवन जिए, तो ये तो असंभव है, असंभव है। तो उस असंभव से संभव में जाने के लिए हमें क्या करना है? छल प्रपंच को त्याग देना है, मानसिक चेतना में कल्याण को बसा लेना है, उसी मार्ग से हमें आगे चलना है। फिर आपकी स्थिति सुखद अनुभूति में होगी, जो सबसे बड़ा है कि नहीं। वो अनुभूति प्राप्त कर लिया, आपके जीवन धन्य हो गया। क्योंकि जिस चीज के लिए आप इस धरती के ऊपर आए थे, जिस चीज को जानने समझने के लिए आए थे, वो चीज आपने प्राप्त कर लिया। क्या सुखद अनुभूति हमने प्राप्त किया, सुखद अनुभूति में हम जीवन जी रहे हैं, है ना। तो आपका जो जीवन दुखद स्थिति में है, अभी छल और प्रपंच के जो साथ में है, उस चीज को त्यागने का प्रयास करिए। मानसिक चेतना में जब आप कल्याण को रखेंगे, सामने वाले के लिए अच्छी सोच रखेंगे, आप सुखद अनुभूति की ओर आगे बढ़ेंगे। ये आपका उद्देश्य होगा, ये आपका असली मार्ग होगा। कहां के लिए? सुखद अनुभूति प्राप्त करने के लिए। ये आपका मोक्ष होगा। आप सुखद अनुभूति प्राप्त किए, आप मोक्ष हो गया है आपका। अभी तक मोक्ष क्यों नहीं हो रहा था? मोक्ष इसीलिए नहीं हो रहा था कि हमारे जो चलने के जो तरीके थे, हम कर्मों में छल और प्रपंच जोड़ करके रखे थे, जिसके कारण हम सब दुखद अनुभूति में जी रहे थे, दुख की क्राह में जी रहे थे। अब वो क्राह हमारी समाप्त हो गई।
छल प्रपंच को हमने त्याग दिया है कि नहीं, हम अपने कर्मों में कल्याण को जोड़ करके आगे बढ़ गए, ये हमारी सुखद अनुभूति होगी। समझ गए? तो सभी कोई, जितने भी संसार में जो लोग हैं, सुखद अनुभूति में जाने का प्रयास करिए। सुखद अनुभूति में जाने के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण रखना है और अपने कर्मों को कल्याण के साथ जोड़ते हुए आगे चल देना है। आप निश्चित ही सुखद अनुभूति को प्राप्त करोगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी, आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। जैसा कि अभी गुरुदेव जी ने हम लोगों के समक्ष बतलाए हैं कि छल प्रपंच साथ में तो सुखद अनुभूति दूर में, तो हमें छल और प्रपंच को दूर रखना चाहिए अपने जीवन से और संकल्प लेना चाहिए कि गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृक्त्वात् तिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषे वेदिगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनाति। जय कल्याण। जय कल्याण।